सुविधा है। जिस तरह से देश आज गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जिस तरह से देश को अपमानित करने वाले लोग जो बीजेपी के गुंडा के लोग हैं, ये लोग सदन के अंदर सदन नहीं चलने दे रहे हैं। आज देखिए कि जो सदन में जो माइंडेड है, जो बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में है, वो लोग आगे नाटक कर रहे हैं, वो लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें सदन में रहना चाहिए। वो आके सदन के बाहर हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जो विपक्ष का आवाज़ है, उनको दबाने के लिए उनको अंदर जाने नहीं दिया, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और हम लोग आज आक्रोश मार्च निकालकर आक्रोश जताए हैं और भाजपा के गुंडों को बता देना चाहते हैं कि देश दबने वाला नहीं है, देश संविधान से चलेगा। और इस संविधान की ताकत है कि ये अमित शाह तड़ीपार आज सदन में बोल रहा है, ये तो बोलने का भी अवसर नहीं मिलता। ये संविधान का ताकत है और उसी संविधान को आप कुचल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये हमारा देश नहीं समझ। आदित्य बयान दिए हैं ना सर, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही देन है। को सदन में बैठ के विवादित बयान दे रहे हैं और ये बाबा साहब के ऊपर लगता है कि उनको बौद्धिक ज्ञान नहीं है कि संविधान रचयिता, संविधान के निर्माता, उनके ऊपर ये बयानबाजी करते हैं। और राहुल गांधी जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा मैंने सुनियोजित तरीके से ये लोग लगाने का जो कार्य किए हैं, आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग मसौढ़ी प्रखंड कमेटी, कांग्रेस कमेटी की ओर से आज आक्रोश मार्च निकालकर हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका पुतला दहन किया गया है। धन्यवाद। राहुल गांधी पर जो फर्जी मुकदमा दर्ज माने FIR दर्ज किया गया है, उसे वापस लेना चाहिए। मोदी सरकार की झूठी और लफंगी सरकार है, जुमलाबाजी की सरकार है। क्योंकि जब बीजेपी ने जितना जुमला किया, सारा जुमला को करा था, कुछ भी किया नहीं। और किसी को अगर बोलने का कोई दिक्कत, अगर समस्या है, उस समस्या को आवाज़ उठाने नहीं दे रहा है, दबाने की कोशिश। और अगर वो आवाज़ उठाता है तो उस पर FIR दर्ज किया जाता है। तो हम लोग उसकी घोर निंदा करती हूँ कि जो भी मोदी जी ने कर रहे हैं और बीजेपी के नेता जो अमित शाह ने किया है भीमराव अम्बेडकर जी पर, इसके लिए घोर निंदा करते हुए हम उन पर कहते हैं कि उसको इस्तीफा दिया जाए और राहुल गांधी को जो FIR दर्ज किया उसको वापस लिया जाए। भाजपा जो है ना, एक सुनियोजित तरीके से बार बार, एक बार नहीं बार बार भाजपा और संघ का एक सुनियोजित जो है षड्यंत्र है पूरे देश में, वो बार बार इस तरह का अपमान करके इस देश के वंचित शोषित लोगों को न्याय, हिस्सेदारी, भागीदारी की लड़ाई लड़ने वाले को डराना चाहती है। संविधान का सबसे बड़ा ताकत जो है उसको मिटाना चाहती है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है। संविधान जो हमारे सब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ी ताकत इस देश को दिया था संविधान, उसको मिटाना चाहती है भाजपा। मिटा के अपना जो है ये पुनः इस देश के गरीब अमीर जितने भी लोग हैं उनको फिर से अमीरों के हाथ, अपने अमीर मित्रों के हाथ गुलाम बनाना चाहती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। एक विपक्ष के नेता को संसद में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, गुंडागर्दी किया जा रहा है। एक तो अपमान, ऊपर से गुंडागर्दी और ऊपर से एक झूठा केस जिसका कोई सबूत नहीं है। पूरे सदन में CCTV लगा हुआ है, एक CCTV लाकर सामने खड़ा कर दे और ये साबित कर दे कि हाँ राहुल गांधी ने धक्का दिया था, लेकिन बिना सबूत के FIR। ये है राहुल गांधी को रोकने के लिए। राहुल गांधी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी निडर होकर लड़ रहे हैं। डर है राहुल गांधी से, क्यों वे नीचे तबके को लड़ रहे हैं, इस आवाज़ को दबाना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करना चाहती है, ताकि दोबारा कोई लोग कोई न्याय, हिस्सेदारी, भागीदारी की बात नहीं करे। चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये जो षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने मनोस्मृति को लागू करना चाहते हैं और लागू कर करके जो पहले का ज़माना था वही फिर लाना चाहते थे। दलितों का पहले गर्दनों में हंडी था, कमर में झाड़ू था और पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। और इस तरह से मनोस्मृति को ला कर करके फिर वही ज़माना लाना चाहते हैं जो पहले था। यही इनका मंशा है और ये मंशा के कारण हम लोग जो आज धरना दे रहे हैं, किसी हालत में मनोस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए कितना ही हम लोग
बल्कि खून बहाना पड़े रोड पर तो हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को एक खरी खोटी संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जनप्रिय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास करेंगे तो ईंट से ईंट बजाने के लिए हर कांग्रेसी जमीन से लेके संसद तक तैयार है। और जो झूठा मुकदमा किए हैं और करके फंसाने का और आवाज़ को, गरीब की आवाज़ पहुंचाने वाले किसान के नेता को, राहुल गांधी को रोकने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये भाजपा के गुंडाई अब नहीं चलेगा। ये आवाज़ को दबाने के लिए झूठा मुकदमा और तथाकथित प्रयोजित से कहते हैं कि हमको धक्का मुक्की दिया गया। हमारे राहुल गांधी के एक अगर धक्का किया हुआ अगर वीडियो दिखा देंगे तो कांग्रेसी इनकी बात ये बेबुनियाद हैं, ये झूठे हैं, ये माफी वीर हैं। ये लोग हर हमेशा माफ़ी मांगते हैं और राहुल गांधी को फंसाएंगे, रोकने से नहीं रुकेंगे। और इसी के लिए आज मसौढ़ी प्रखंड कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग सभी मिलकर कांग्रेस जन गृह मंत्री का आक्रोश मार्च कर पुतला दहन किए हैं और संघर्ष जारी रहेगा। न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे।